नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर झांसी से है, जहां कस्बे के अवध बिहारी जू मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दीपोत्सव एवं कार सेवकों के सम्मान समारोह एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सन 1992 में कस्बा सकरार से अयोध्या में गए कार सेवकों को यहां पर सम्मानित किया गया। सभी लोगों को गौमाता के गोबर से बने राम मंदिर का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अवध बिहारी जू सरकार की आरती करके की गई। इसके बाद मंडल अध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी के द्वारा श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की सभी लोगों को बधाई दी गई और सभी कार सेवकों द्वारा अयोध्या में किए गए कार्य की सराहना की गई। इस सम्मान कार्यक्रम में कार सेवकों को यहां पर सम्मानित किया गया। इस कार सेवा में अयोध्या गए कस्बा सकरार के धर्मेश शर्मा, मृत्युंजय मिश्रा, पदम सिंह चौहान, पर्वत सिंह, हरिश्चंद्र सिंह पत्रकार, विवेक जैन, डॉक्टर रमेश शंकर तिवारी को राम मंदिर का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम के पश्चात मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें वहां उपस्थित सभी भक्त प्रेमियों ने दीप प्रज्वलन कर रामोत्सव मनाया और आतिशबाजी की। साथ ही कस्बे के चौक बाजार में भी हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन गौ सेवक प्रिंस जैन ने किया एवं विवेक जैन ने वहां उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। विवेक जी, क्या हुआ था वहाँ? कैसे कार सेवा में आप लोग गए थे और वहाँ क्या हुआ था? बड़ी रोमांचक कहानी है। थोड़ा संक्षिप्त में आप। हम लोग यहाँ से झांसी पहुँचे। झांसी में हम लोगों को रोक दिया गया कि वहाँ बहुत अधिक संख्या में कार सेवक पहुँच गए हैं, आप लोगों को अब वहाँ नहीं जाना है। क्योंकि हम लोग आरएसएस के व्यक्ति थे, तो जो संघ के निर्देश होते थे उनका पूरा पालन करते थे। लेकिन हमने वहाँ फिर निवेदन किया कि हम तो इसी झांसी के हैं, हमें कम से कम यहाँ से तो निकाल दीजिए। तो फिर हम लोगों को उरई में, कानपुर में, लखनऊ में सभी जगह रोका गया। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ झूठ बोल के आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उस समय कोई परिचय पत्र चलते नहीं थे कि तो झूठ बोल देते थे कि हम तो उरई के हैं। कानपुर पहुँचे तो कह दिया कानपुर ही के हैं। ऐसे पहुँचे और हम लोग 5 दिसंबर 1992 को दोपहर में अयोध्या पहुँचे और वहाँ पर हम लोगों को एक निर्देश मिला कि आप लोगों को कल सुबह 6 दिसंबर को सरयू जी स्नान करने जाना है और वहाँ से एक मुट्ठी रेत लाना है, जिसको लाके आपको राम जन्मभूमि स्थान में समर्पित करना है। किंतु कुछ बहुत अच्छे नेता या राम भक्त, राष्ट्रभक्त, उनके उद्बोधन सुनते तो हम लोगों की बाजुएं फड़क गई कि हम लोग रेत से कार सेवा नहीं करेंगे, हम कार सेवा वास्तविक करेंगे। और हम लोगों को वो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि कार सेवा की। और जिसको चूंकि वो बाबरी मस्जिद बोलते थे, वो थी नहीं, हमारे राम भगवान की जन्मभूमि थी। और हम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया कि यहाँ कुछ और दूसरा हो सकता है। तो हम लोगों ने उस कलंक को विध्वंस कर डाला और दूसरा मंदिर छोटे स्वरूप में बनाना शुरू किया। इतने में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय कल्याण सिंह बाबूजी ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया और कहा गया कि अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। गोलियां, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों से ऊपर से कार सेवकों पर बरसाने का प्रयास किया गया। लेकिन नीचे जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस थी, उन्होंने नीचे से फायरिंग करते हुए उन हेलीकॉप्टरों को रेंज में नहीं आने दिया और इस तरीके से वो सूक्ष्म रूप से भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ था। आज जो भव्य पर निर्माण हुआ है, राम अपने घर में बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, तो इसका श्रेय आप उसे दें। 31 साल 2 महीने बाद ये सौभाग्य हमें अपने जीवन में मिल गया कि हमने
पुराने से नए स्वरूप में विराजमान भव्य मंदिर में उनके दर्शन किए। हालांकि अभी हमने दूरदर्शन के माध्यम से दर्शन किए हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि कभी वो वहाँ बुला के हमें दर्शन दें। क्या नाम? मेरा नाम है मृत्युंजय मिश्रा। मैं हम मूलतः तो मिर्ज़ापुर जनपद से हैं, लेकिन मेरे फादर यहाँ पे सर्विस करते थे। उस समय हमारे पूर्व पुरोधा माननीय गणेश शंकर तिवारी जी, पदम जी लोग जो है सन 90 में कार सेवा करने गए थे। उस समय हम लोग 22-23 साल के थे। उस समय डर था, लेकिन बाद में जब 92 वाला समय आया तो इस ग्राम से हम लोग 4 लोग कार सेवा करने गए थे। आज हमारा सौभाग्य है, कौन थे वो? उसमें मैं था, पुष्पेंद्र सिंह थे, हरिश्चंद्र थे और विवेक जैन। तो हम 4 लोग गए थे। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उस समय हम लोगों ने वो बाबरी ढांचे को गिराया, पंडाल में जो अपने इष्ट देव को विराजमान कराए। आज एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस अवसर पे ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को सम्मानित किया गया और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग अपने आप को। क्या नाम? जय जय श्री राम। मेरा नाम प्रिंस जैन। आज क्या कार्यक्रम हुआ है कार सेवकों के लिए? आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री अवध बिहारी जी सरकार मंदिर अवधपुरा मोहल्ला सकरार में आज रामायण पाठ का पूजन हुआ है, जो कल एकादशी के एक दिन से पूर्व से रामायण पाठ चल रहा था, अखंड रामायण। और उसके क्रम में जो हमारे सकरार के ग्राम प्रोधा सन 1990 में जिनको सरकार ने उरई जेल भेज दिया था, 18 दिन बंद रहे, और जो सन 1992 में बाबरी ढांचे को विध्वंस करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे बाबरी को विध्वंस किया था। 4 लोग और 3 लोग, 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो उसी के क्रम में आज आयोजन रखा गया था। और अभी इसके बाद एक कार्यक्रम और रह गया है, जो गोबर के निर्मित दीपक, उनका दीपोत्सव का कार्यक्रम रह गया है। इसी क्रम में ग्राम की नैना नदी के तट पे भी दीपों को प्रज्वलित कर नदी की जलधारा में प्रवाहित किया गया है। आज क्या कार्यक्रम हुआ है कार सेवकों के लिए? आज कार सेवकों को सम्मानित करने के लिए गौस्वर्ण महल, एक गोबर से निर्मित, गाय के गोबर से निर्मित राम जन्मभूमि जो मंदिर बनाया गया है, एक उठा लेना, तो उसका प्रतिकृति दी गई। उसमें नहीं होगा, बगल में रखा, कोई भी उठा लो। तो ये इस तरह का गोबर से निर्मित एक प्रतिकृति राम मंदिर की सभी को सम्मान स्वरूप भेंट की गई है। क्या नाम है आप? हमारा नाम शिवराज सिंह परिहार। तो क्या हुआ था कार सेवक जब वहाँ गए थे तो? जब वहाँ गए थे तो हम लोग गए तो ये लोग 4 लोग पहले निकल गए। हम विधायक जी परागी लाल जी आए थे मऊ से, तब इनको रास्ता में रोक लिया था। तो इनको जब पकड़ने लगे तो हम वहीं के वहीं जंगल में भागे और इन लोगों ने पकड़ के ले गए। तब उस समय परागी लाल अहरवाल जी का पैर में चोट भी आ गई थी, तो बड़े मारते कुटते जैसे तैसे जे लोग भागे। 15-20 दिन जे लोग बंद बने रहे। हम अपने जंगल में दौड़ लगाते हुए अपने भागे आए थे लौट के। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सकरार झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। जाहिर है कि आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था, और वो इंतजार बीते दिवस यानी 22 जनवरी को समाप्त हो गया। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अब हो चुकी है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। वहीं आज से मंदिर के कपाट आम नागरिकों के लिए खोल दिए गए हैं। हर कोई बस प्रभु श्री राम की एक झलक पाने को आतुर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।